हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने जस्ट एक क्लास खत्म किया है। आज भी ऑनलाइन क्लास चल रहा था। अरेंजमेंट आप देख सकते हैं इधर उधर का, मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में, वेट लिफ्टिंग और योगा में। आपको सारे बेनिफिट्स बताऊंगा दोनों के, और क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है दोनों का, सभी चीज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपके हेल्थ के लिए, आपके वेलनेस के लिए दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। कीप वॉचिंग। हाँ गाइस, वेलकम बैक। तो मैं जस्ट स्कूल से आ चुका हूँ एंड आई एम सॉरी, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारे डिफरेंट सीन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। फिर भी वीडियो मुझे आज ही बनाना है, क्योंकि अगर आज मैंने वीडियो नहीं बनाया तो वापस टाइम कब मिलने वाला है, आई डोंट नो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जो फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है कि आपका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। बॉडी का इंटरनल स्ट्रेंथ इंक्रीज होना भी बहुत जरूरी है, और वेट ट्रेनिंग ही आपको उस चीज में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वेट ट्रेनिंग का, वो है मसल ग्रोथ। अगर आप रेगुलर वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड कर रहे हैं अपने रूटीन में, तो डेफिनेटली आपको मसल गेन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत ही इजीली मसल ग्रोथ कर सकते हैं। आप अगर मस्कुलर दिखना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग आपको बिल्कुल ही डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। अब इसका नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है इम्बैलेंस्ड मसल को ठीक करना, मतलब बैलेंसिंग योर इम्बैलेंस्ड मसल्स। अगर आप वेट ट्रेनिंग रेगुलर करते हैं और आपके बॉडी में ऑलरेडी कोई मसल्स इम्बैलेंस है, जैसे आपका लेफ्ट साइड थोड़ा सा बड़ा है या राइट साइड थोड़ा सा छोटा है, तो वेट ट्रेनिंग को यूज करके आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी साइड आपका वीक है, जो भी पार्ट आपका वीक है, उस पार्ट का अच्छे से वेट ट्रेनिंग करके आप भी उस पार्ट को बिल्कुल प्रोपोर्शनल एंड इक्वल बना सकते हैं अपने दूसरे पार्ट के साथ। सो गाइज, ये थे मेन बेनिफिट्स वेट ट्रेनिंग का। अगर आपको भी इन बेनिफिट्स को चाहिए तो डेफिनेटली वेट ट्रेनिंग ही आपको करना चाहिए। सो अभी हम बात करने वाले हैं योगा के बेनिफिट्स के बारे में। सो योगा का जो फर्स्ट बेनिफिट है वो है बैलेंसिंग माइंड एंड बॉडी। बहुत लोग सिर्फ मसल में ध्यान देते हैं, अपने माइंड को बैलेंस नहीं कर सकते अपने बॉडी के साथ। तो अगर आपका गोल वो है कि आपको बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली उस केस में योगा आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है योगा का, वो है इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगते हैं, और डेफिनेटली आपका जो लंग्स है वो भी बहुत अच्छे से काम करने लगता है। तो डेफिनेटली आपके बॉडी में ऑक्सीजन इनटेक जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होते ही आपके स्किन, आपके ऑर्गन्स, आपके स्ट्रेंथ, आपका ब्रेन, सब कुछ ही ओवरऑल इंप्रूव होता है। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन इनटेक के केस में योगा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट है योगा का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत लोग सिर्फ वेट ट्रेनिंग में ही ध्यान देते हैं और उनका बॉडी जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होते रहते हैं, उनका मसल्स ब्लॉक हो जाता है, उनका बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, आप चाहते हैं कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो, तो डेफिनेटली योगा आपको करना चाहिए। योगा रेगुलर अपने रूटीन में डालने से, इंक्लूड करने से आपका बॉडी भी आप फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। सो उससे आपका जॉइंट प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा, और मसल सोरनेस से भी आप बच सकते हैं। और वेट ट्रेनिंग एंड योगा में एक कॉमन बेनिफिट है जो आपको मिल सकता है दोनों से ही, वो है वेट लॉस। वेट ट्रेनिंग एंड योगा दोनों ही आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, बट आपका डाइट बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो ना योगा और ना वेट ट्रेनिंग आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। डाइट इंप्रूव कर लेने से दोनों ही आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। तो अगर वेट लॉस ही आपका गोल है तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो अभी मैं फिर से एक काम से बाहर आया हूँ, और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेट ट्रेनिंग एंड योगा के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेट ट्रेनिंग के डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंजुरी प्रोन है। वेट ट्रेनिंग अगर आप सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, सही फॉर्म से नहीं कर रहे हैं, तो आपको इंजुरी का बहुत बड़ा रिस्क रहता है, चांस रहता है, और उससे आप फ्यूचर वेट ट्रेनिंग का चांस भी गंवा सकते हैं। इसका सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वेट ट्रेनिंग रेगुलर करके अच्छे से स्ट्रेच नहीं करने से आपका फ्लेक्सिबिलिटी खराब होता है। अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, बाकी आपके बॉडी का पोस्चर या फ्लेक्सिबिलिटी में फोकस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका बॉडी का मसल्स ब्लॉक होने वाला है और आप फ्लेक्सिबिलिटी को एंजॉय नहीं कर सकते। एंड इसका और एक डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ आपके बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट्स को इम्प्रूव करता है, इंटरनल पार्ट को इम्प्रूव नहीं करता है। वेट ट्रेनिंग से आप कभी भी अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को सही नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ योगा के बारे में, मतलब योगा का क्या नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में। सो फर्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है योगा का, वो ये है कि ये आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता है।
अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही आपका गोल है, आपको अपने बॉडी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, तो योगा आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। उस केस में वेट ट्रेनिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये मसल ग्रोथ में आपको उतना ज्यादा हेल्प नहीं करता है। बहुत लोगों का मसल ग्रोथ ही सोल मोटिव होता है, तो अगर आपका भी मसल ग्रोथ ही सोल मोटिव है, आपको सिर्फ मसल ग्रोथ में ही फोकस करना है, तो वेट ट्रेनिंग आपके लिए ज्यादा बेहतर है। उस केस में योगा आपको ज्यादा फायदा नहीं देने वाला है। सो गाइज, ये थे कुछ बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वेट ट्रेनिंग और योगा के बारे में। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि तो फिर अगर कोई वेट लिफ्टिंग करता हुआ बंदा योगा स्टार्ट कर दे तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है, या फिर कोई योगा करने वाला इंसान वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करे तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। सो सपोज आप एक ऐसा इंसान है जो रेगुलर वेट ट्रेनिंग करते हैं और अभी आप चाहते हैं योगा स्टार्ट करना बीच में। वेट ट्रेनिंग को छोड़ते हुए नहीं, ऑब्वियसली वेट ट्रेनिंग भी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, योगा भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, ध्यान से सुनिए। वेट ट्रेनिंग से आपका स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ तो इम्प्रूव हो रहा है, साथ में जब आप योगा करने लगते हैं तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी अच्छे हो जाते हैं, आपका ऑक्सीजन इंटेक भी अच्छा हो जाता है, और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो इस केस में आपको एक ओवरऑल फिटनेस लेवल तक आप पहुंच सकते हैं, आप अपने फिटनेस गोल्स तक इजीली पहुंच सकते हैं और ज्यादा टाइम और ज्यादा एज तक फिट रह सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसा इंसान है जो रेगुलर योगा कर रहे हैं और चाहते हैं कि बीच बीच में आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है, इस केस में भी बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। योगा की वजह से आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका इंटरनल ऑर्गन्स तो अच्छा है ही, और साथ में आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा और मसल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी या मसल गेन भी आप करने लगेंगे। तो इस केस में भी बहुत ही ज्यादा फायदा आपको देगा अगर आप योगा के साथ वेट ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो गाइज, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों के अपने अपने फायदे, अपने अपने नुकसान है। तो मेक श्योर इस वीडियो से जो भी आपने सीखा उसको आप अपने रेगुलर रूटीन में फॉलो कीजिए, उसको इंक्लूड कीजिए, ताकि दोनों का बेनिफिट ही आपको मिले और दोनों के जो नेगेटिव पॉइंट्स है आप उसको अवॉइड कर सके। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आपको फिटनेस रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। और मेरे चैनल पे एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज भी चल रहा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। तो बहुत ही जल्द मेरा और एक ऐसा वीडियो आने वाला है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।